नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सयाहों का एक ग्रुप है, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए। मिंगवरा बाईपास पर मौजूद हूँ, जहाँ कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले सानिहा पेश आया। आज इसका चौथा रोज़ है और एक सियालकोट की जो बच्ची है इसकी लाश बाकी है, बाकी तमाम लाशें मिल चुकी है, उसकी तलाश जारी है। तो हमारे साथ कुछ सयाहों का ग्रुप मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको स्वात, और कोई ख़तरा आप महसूस कर रहे हैं सैलाब वगैरह की? हम सरगोदा से आए हैं तो इलाका तो आपका अच्छा लगा है, लेकिन जो गंदगी के हवाले से है ये थोड़ा सा इंतज़ामिया को देखना चाहिए। और ये जो जिधर वाक़या पेश आया है, इधर हुकूमत ने एक बंद बनाया हुआ था, तो ऊपर जब बारिश होता है पानी ज़्यादा आता है तो वो पानी की वजह से ना बंद टूट गया। जी बिल्कुल, ये महकमा इरिगेशन ने यहाँ पर पानी को डाइवर्ट करने के लिए एक रेत बजरी आम जो है ना, जो दरिया में वो रेत बजरी होते हैं उससे वो बन बनाया था, लेकिन वो नॉर्मल पानी तो डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही पानी के बहाव में इजाफा हुआ, ये नॉर्मल सैलाब था, ये नहीं था कि मतलब ये ख़तरनाक सैलाब था नॉर्मल सैलाब था। लेकिन जैसे ही वो बन के साथ वो टकराया तो फिर वो बहा के ले गया। और सयाह इसके नीचे तकरीबन कोई 300 या 400 मीटर नीचे फोटोग्राफी कर रहे थे, तो जैसे ही वो बन टूट गया तो उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा सके। तो इस वक्त आप लोग कहाँ से आए? हम सरगोदा से हैं। सरगोदा से आए, तो आप कितने दिन हो गए इस बात में यहाँ पर? तकरीबन इस इलाके में हमें 3-4 दिन हो गए हैं। तो कौन कौन से इलाके आप लोगों ने देखे? हमने कलाम गए हैं, कलाम से आगे गए हैं, इधर मालम जब्बा गए हैं, ऊपर इधर स्टे किया है, एक रात इधर गुजारा है। ठीक है। तो इलाके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, जन्नत है जी। तो आपको कोई ख़तरा महसूस हुआ कि वहाँ पर मतलब कालाम, मलम जब्बा, महोडन झील सयाहों की वो अहम मुकामात है, तो कोई ख़तरा महसूस हुआ सैलाब का? या सयाह जो है ना वो आप ख़तरनाक इलाके में जाते हैं, बाकी अल्लाह का काम है, जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए वो चले जाना है उसने अल्लाह के ऊपर। वो खुद जाते हैं ख़तरनाक इलाकों में। इंतज़ाम यानी दरिया से, आप कहते हैं कि दरिया से दूर रहे? जी, दरिया से दूर रहें। उनकी जिनकी मौत आई है उन्होंने तो मरना ही है, ठीक है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनका टाइम मुकर्रर है। लेकिन सयाह खुद थोड़ा सा ख़तरनाक इलाके में खुद जाते हैं। हम पिछली एक जगह पे रुके हैं, वहाँ पे आपकी पुलिस आ गई, इंतज़ामिया आ गई, उन्हें हमसे पीछे धकेल दिया, इधर से ख़तरनाक जगह है, आप निकल जाएं। गुड, ठीक है, बेहतरीन। मतलब हम काम तब करते हैं जब हम हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो फिर हम अलर्ट हो जाते हैं। तो आपको मतलब कोई सैलाब का कोई इस तरह कोई ख़तरा पेश नज़र आया? नहीं। इस वक्त मौसम आप देख रहे हैं कि कोई सैलाब वाले सूरत हाल है? नहीं, सैलाब वाली सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई पता नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त स्वात में कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि सैलाब है और रास्ते बंद है और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। जब मूसलाधार बारिश हो तो आपने सफ़र से गुरेज करना है। दिन के वक्त आप अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँच जाए, फिर कोई ख़तरा नहीं। क्या ख्याल, इस तरह मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हमारे आप मेहमान हैं, हमारी जान है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सयाह महफूज रहे और वो महफूज सफ़र करके यहाँ से वापस चले जाए। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये होटल अमीर मकाम साहब की, और ये यहाँ पर ऑपरेशन तो यहाँ तक पहुँच गया है। अब आगे देखिए होता क्या। पूरी दुनिया यहाँ पहुँच गई है। मुराद, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो आज सुबह जो ऑपरेशन जारी है वो काफ़ी सुसरवी का शिकार है। अच्छा। और सुबह हमने देखा कि ये जो तकरीबन 200 मीटर फासले पर ये लोग सुबह से लगे हुए हैं। अभी गुज़िश्ता 1 घंटे से ऑपरेशन रुका हुआ है। यहाँ पर जो है ऑपरेशन आगे कांटे हैं, मेरा ख्याल है आगे प्रेशर है, आगे प्रेशर है, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। इस तरह कल से स्वात के आवाम जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि ये हर साल यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन होते हैं तो ये बिला तफरीक कभी नहीं होते। यहाँ पर जो है सिर्फ गरीबों के और लाचारों के नुकसानात होते हैं, और जो बाअसर जो सियासी है और जो बाअसर लोग हैं उनके खिलाफ कभी कार्रवाई न हुई है और न हो जाएगी। ऑपरेशन जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन बहुत सही जा रही है, मगर गरीबों के लिए है ना। ये जो अभी तक ये सारा पानी का जगह है वो बिल्कुल लोगों ने वैसे पकड़ा हुआ है, ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से। तो मेहरबानी हुकूमत से हमारा ये अपील है कि सारे ख़त्म कर लें, जितने भी हो।
ये अगर आप देखें पूरी मीडिया जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस इंतज़ार में है कि कब क्या होगा, किस तरह होगा, तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरज़ादा हूँ और इस वक्त पिज़ागट में मौजूद हूँ। आज ऑपरेशन का दूसरा रोज़ है और दोपहर के बाद के जो हालात है उनसे आपको आगाह करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्डोज़र और ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं और मुकामी लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे हो गए ऑपरेशन जो है ना आगे जो है ना वो मरहलावार नहीं बढ़ रहा है। और इसकी वजह ये बताया जा रहा है, सामने अगर आप होटल देखें तो ये इंजीनियर आमिर मुकाम साहब का है जो वफाकी वजीर है, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ बताया ये जाता है कि ये साबिक गवर्नर गुलाम अली साहब के हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये इनकी है या नहीं है, मुबैना तौर पर ये इत्तलात है, लेकिन होटल के हवाले से तो मुझे पता है। यहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन आगे नहीं जा रहे, यहाँ पर ट्रैक्टर और बिल्डोजर लगाकर टाइम जो है ना पास कर रहे हैं और आगे इनके पर जल रहे हैं। तो देखते हैं कि जितने भी सियासी कायदीन है, जितने भी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ऑपरेशन करना है तो सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए, और अगर नहीं करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर 8 साल 10 साल पहले नक्शा पास हुआ है, अदालत ने इनको इजाजत दी है, तो आप फिर क्यों गिरा रहे हैं? अगर उन्होंने लीगल काम किया है, अगर इलीगल है तो फिर आप कर दें। अब इंजीनियर आमिर मुकाम साहब के भी होटल है, इसको अगर आप गिराते हैं तो इस पर कितना वक्त लगा होगा? तकरीबन कोई 10 साल इसको बनाने में लगे। अब अगर आप इसको 1 मिनट में या 2 मिनट में गिराते हैं तो ये न सिर्फ इंजीनियर आमिर मुकाम साहब की नुकसान है बल्कि हमारे सबकी नुकसान है। इसी तरह कल जो रिलैक्स होटल था उनको भी मतलब इस तरह गिराया गया कि बिल्कुल जो इंतजामिया था उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि इस पर कितना खर्चा आया होगा, क्या होगा। बहरहाल वो कहते थे कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर भी है, इसके अलावा वो कह रहे थे कि हमने जितने पैसे खर्च किए वो पहले हमने पास किया है नक्शा, यानी 8 साल या 6 साल पहले, तो अब हमारे साथ ये इस तरह सलूक क्यों किया जा रहा है? बहरहाल ये तो हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ है। मैंने इन लोगों की बात आपको बताई जो लोगों का मौक़िफ़ है और लोग बताते हैं, तो साथ रहे, मैंने आपको मजीद भी आगाह करना है। शुक्रिया मोहतरम। ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, इसके आड़ में सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली छुपा रही है कि जिस तरह आप लोगों ने देखा फ्लड में लोग फंसे हुए थे और इन्होंने उनको रेस्क्यू ना किया। मुझे यहाँ का मुताल्लिका जिस हलक़े में हमारे फ्लड में हमारी बहनें और हमारे भाई पंजाब से आए हुए मेहमान वो दरियाबुर्द हो गए, वो MNA साहिबान अभी तक लोगों के सामने आए हैं या MPA साहिबान आए हैं? लोग दरिया बुर्द होने के बाद जो है ये लोग आए और फोटो सेशन करके चले गए। ये नाअहल सूबाई हुकूमत और नाअहल ज़िला स्वात की ज़िला इंतज़ामिया, और इसके साथ में अपने स्वात की आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा 15 सालों से PTI की ये नाअहल हुकूमत ने जिस तरह स्वात के लोगों के मैंडेट के साथ मजाक किया, आप अपने हक का इनसे पूछे। इन सब के घरों का घेराव करें, जितने MNA साहिबान हैं, जितने MPA साहिबान हैं। अब ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, मुझे ये बताएं
ये बाईपास पे वॉकिंग ट्रैक किसकी हुकूमत में बना है? करोड़ों रुपए इरिगेशन ने इसके इस स्कीम पर किसके कहने पर लगाए हैं और ये क्यों लगाए थे और इसके अंदर कितने कितने लोग शरीक है, इन सब चीजों का हमें पता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज बेचारे होटल वालों के ढाबों के ऊपर ये हमला आवर हो रहे हैं और जो है लोगों की जो जमीन छोटे छोटे कारोबार के स्पॉट बने हुए उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन यहाँ के स्वात के MNA, यहाँ के MPs के खिलाफ होना चाहिए और पूरे अवाम स्वात के अवाम यहाँ पे निकल आए कि हम इनके घरों का घेराव करें और इनसे इस्तीफा तलब करें। ये आज जो ऑपरेशन शुरू है ये स्वात के अवाम के साथ जुल्म है और स्वात के अवाम के साथ ये जबर है। हम इसका शदीद मुजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह एक एक बंदे को हम पहचानते हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी काररवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। ये भी बताया जाता है कि साबिक़ गवर्नर गुलाम अली साहब के होटल या इसकी जमीन भी यहाँ है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर वो नाजायज करते हैं तो फिर उनके खिलाफ वो नहीं होना चाहिए? मैं एक बात बता दूं, जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसी और एक बात मैं दावे से कहता हूं कि अगर गवर्नर गुलाम अली हाजी गुलाम अली साहब की 1 इंच जमीन किसी ने इधर स्वात में सबूत किया तो मैं 1 रुपए के बदले में 10 लाख रुपए जो है जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। ये अफवाह है, ये गलत बात है। गवर्नर साहब अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में उसका जायदाद अपना है, वो स्वात में आके यहाँ पे दरिया के किनारे क्या करेगा? ये वैसे ही लोग जो है एक पतंगड़ बात का बना रहे हैं, एक इशू बना रहे हैं। यहाँ पे कोई गवर्नर साहब की जायदाद नहीं है। अच्छा, ये भी बताए कि अगर 8 साल पहले 10 साल पहले किसी ने बिल्डिंग तामीर की, उसको इजाजत दी, उस वक्त वो लीगल था, आज वो लीगल कैसे हो सकते हैं? मैं स्वात के अवाम को खुदारा इन बेचारों और इन गरीबों के हक के लिए आप खड़े हो जाए कि 10 साल पहले जब ये लोग बिल्डिंग बना रहे थे दरिया के किनारे तो ये सूबाई हुकूमत कहाँ पे थी और यहाँ के जिले इंतजामिया कहाँ पे थी कि आज आप लोगों के ऊपर बिल्डोजर चला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेन जो रास्ता बना हुआ है उसको मतलब खोद रहे हैं, एक्सकेवेटर काम पे लगा है। ये जो जगह है ये अदनान के नाम पर है, लेकिन आम लोग ये कहते हैं कि ये गुलाम अली का है। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिस्ट को देखा तो लिस्ट में बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि ये अदनान के नाम पर है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त ऑपरेशन जारी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, अगर हुकूमत ने ऑपरेशन सही मानों में शुरू किया है तो हम अप्रिशिएट करेंगे उसको। अगर नहीं, कुछ गरीब लोगों के जो आबादियाँ है वही सिर्फ वीरान कर रहे हैं तो हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अभी हम इंतज़ार में है कि ये सामने वाला बिल्डिंग आपके अमरावती साइड पर ले जाए। अगर ये बिल्डिंग इसने गिरा दी तो हम मानेंगे कि ये हुकूमत जो है ना सही काम करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। हमें नहीं मालूम कि ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे दरिया स्वात के किनारे जो इंक्रोचमेंट है, मतलब लोगों ने अगर तजावुज़ वाकई तजावुज़ात के में वो आते हैं तो आप इसको क्या किस नज़र से देखते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, जब ये बन रहे थे तो इंतज़ामिया कहा थे इनको NOC किसने दी? अगर जिसने NOC दी है तो इनको चाहिए कि सबसे पहले उनके खिलाफ जो है ना इंक्वायरी करें और उनको मुअत्तल करें। सबके साथ NOC मौजूद है, इसके बावजूद लोगों को ये जो परसों जो वाक़या हुआ था, ये हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए अभी ये ड्रामा कर रहे हैं बस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है।
नियाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, इस्पात प्रेस क्लब के सदर है। इस ऑपरेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया शहजाद साहब। जहाँ तक स्वात में तजावज़ात या दरिया में इंक्रोचमेंट की बात है तो ये 6-7 साल कबल जो है ना ये इशू शुरू हुआ था और 2020 या 21 में जो है ना हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि लंडाकी से लेकर कालाम तक 99 ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ना पार्क बने हैं, घर बने हैं, होटल बने हैं, फार्म हाउस बने हैं और उसको मस्मार कर दो। लेकिन उस पर उस वक्त अमल नहीं हुआ। उस वक्त भी एक छोटा सा ऑपरेशन शुरू हुआ था। यहाँ पर जो हम खड़े हैं एक गुजर हाउस था, उसको मस्मार किया गया और कुछ टेले ठोले, फिर जो है ना 62 लोग आ गए और उससे ज़्यादा इंक्रोचमेंट की गई। अभी जो शुरू हुआ है तो अगर दरिया के प्रोटेक्शन के लिए हम कहें या लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि दरिया जो अपना हिस्सा है वो छोड़ते नहीं है, उस पर पानी आ जाता है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी पानी बहता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों ने ये ज़मीन या कब्ज़ा की या ले ली या उसको जो भी इंतकाल किया उसको जो है ना वहाँ तक पहुँचा दिया। तो अभी जो है ना जो ऑपरेशन जारी है, पहले मरहले में तो उन्होंने अच्छा खासा काम किया और लगता ही है कि इस मरतबा हुकूमत थोड़ी सी संजीदा है, क्योंकि इसमें भी उन्होंने तफरीक से काम लिया। लेकिन इसको जारी रखा जाए और जहाँ भी पानी में रुकावट हो, कुदरती पानी की जगह पर जिन्होंने जो भी बंदा है वो बासर है या जो भी है, इसमें कोई भी असर नहीं, कानून के सामने कोई भी असर नहीं होता, कानून सबके लिए एक ही होता है। तो उसके मुताबिक अगर ऑपरेशन किया जाए और उसको खोल दिया जाए तो ठीक है, लेकिन उसको अगर अधूरा छोड़ दिया गया और कुछ तफरीक इसमें की गई और यहाँ ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, जो अगर मैं तो ये आ गया तो फिर लोग मुश्तिल होंगे, एहतजाजें होंगी और एक और इशू जो है ना दूसरी बड़ी इशू यहाँ शुरू हो जाएगी। तो हुकूमत को चाहिए कि जो भी कानून के दायरे में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे हो तो नटवर लाल जैसे, वरना ना हो। खैर है जी, मिंगोरा बाईपास आओ दा जो ज़का दा सूरज गुरूब होने का मंजर और ये वही मुकाम है। यहाँ पर अभी भी मतलब लोग आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिलैक्स होटल की जो आबादी थी वो तकरीबन सारी डैमेज कर दिया गया है।